नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइम 9:05 हो रही हमारी घड़ी, जैसा कि 10 मिनट आगे। और कल हम लोग गए थे लुधियाना और रात 9:30-10 बज गए थे हमें आते हुए। तो ये थोड़ा सा सामान हम लेके आए, रात गाड़ी में से उतार के ऐसे ही रख दिया था अभी तो। और बाकी हमने कर दिया था बिल्टी, क्योंकि गाड़ी में जितना आ रहा था उतना ले आए थे। बाकी फिर मैंने कहा इतना तो आएगा नहीं, तो इस वजह से। तो खैर जी, ये रहा। तो इसकी तो वही है जैसे पिकअप पूरी अपने वहीं से पिकअप हाँ, करो, पिकअप ही करवाई जा रही। वही जाके पूरा पटे। अब कितने भी, और इतना है जी, कितने ही देख लो, कितने देख लो, ये लगा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बस थोड़ा सा अपना बजट सा अगर खुला हो ना, फिर तो इतना लेगा आवे कि ये वाला पूरा भर जा। ज्यादा चाहिएगा इससे भी। हाँ मतलब मैं तो वैसे एक अंदाजे सा बता रही। सामान है ना। हाँ, प्लांटी सामान तो है। हाँ वो अलग निकाल दियो, वो ऊपर वाला ना एक पीस। कोई नहीं ले। हाँ तो जी, और असल में कल ना जैसे वो मीटिंग वाली दवाई ले रखी थी, तो बच्चे तो बेचारे जाके दुखी हुए। यूं कह रहे अब नहीं जानेंगे हम मम्मा। अब तो नहीं जाएगा। मगा तुम क्या जाओगे, मम्मा ही नहीं जानेगी दोबारा तो। जी दुखी हो जा। असल में बच्चों की तरफ से ज्यादा परेशानी सी बन जा। अपने आप तो जैसे तैसे कर ही लें, पर बच्चों के जब उतरे हुए मुंह दिखे ना, तो बेचारे कुछ कर सकते हैं। हम तो यूं ले गए थे, मैंने कहा चलो भाई दिखाएंगे कि क्या है कैसे है। पर बच्चे बेचारे ऐसे हो गए कि क्या ही करे। रूही तो अब तक नहीं उठी, वो दवाई ले रखी ना उसने, इसे भी अभी उठाया जबरदस्ती। और आज ना धूप निकल रही, अच्छा मौसम हो रहा। मैं कपड़े डाल आई, हफ्ता हो गया पूरे जो कपड़े धुले थे ना, आज सूखेंगे मैं जाके। धूप तेज निकल रही, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हो नहीं रहा और स्मेल आने लगी उनमें से। तो आज मैं सारे जितने हैं, बल्कि मैं तो गद्दे वगैरह कह रही, मैंने कहा रूही और कृष्णा दोनों उठेंगे, मैं तो गद्दे डाल पाऊंगी आज तो ऊपर। इसमें ना मौसम से मैं अजीब सा हो जा, स्मेल सी आनी शुरू हो जा। रूही लाइन ओढ़ने की रजाइयां भी डाल पाऊंगी छत पे। रूही उठो बेटे, मुझे गद्दे उठाने। बेटा उज्जा, गुड मॉर्निंग होगी। अब तो हुआ नहीं दवाई का असर खत्म मेरे बेटे पे। कुटुशी उधर वो पड़ा फैला हुआ कृष्णा, और इधर या पड़ी फैली हुई, दोनों में से कोई सा नहीं उठ रहा। चलिए जी, इतना ही उठा है, मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद इन्हें गद्दों को ऊपर डाल पाऊंगी। इस वाले रूम के भी, दोनों रूम के गद्दे डाल पाऊंगी और रजाइया भी ऊपर। जो वो है वो फटाफट करवा ले पैकिंग, फिर मुझे जाना। मैं तो कहीं है, एक दो कहाँ है। जल्दी अभी हो जाएगी, हो जाएगी। अभी स्लिप तो बाद में निकल जाएगी, स्लिप मैं वो तो मैंने लिख रखी। हाँ, इतना नहीं मैं झंझट हो। तो रात को थोड़ा बहुत जो टाइम मिला है मैं अपना उसमें कर लूँ। मैं छोड़ो पर सुबह को क्या करना। चलो जी, मैं चाय पी लूँ पहले। तो जी यहाँ पे हम लग गए थे अपने काम पे, और गद्दे धूप में डालने थे। कई दिन बाद जब धूप निकला है ना, तो बड़ी तसल्ली सी लगे। धूप ही नहीं खिलती, चेहरा भी खिल जा। और सच में कई दिनों से बिना धूप के भी परेशान ही हो रहे थे, लेकिन ये है कि टाइम ही नहीं मिलता धूप में बैठने का। मेरा इतना मन हो कि मैं धूप में बैठूं, लेकिन काम के चक्कर में ना बैठा भी नहीं जाता धूप में। और फिर धूप में बैठे का ये नहीं है कि भाई 2 मिनट के लिए बैठो और आ जाओ, फिर ऐसा मन करे कि लेटे रहो। तो खैर यहाँ पे देखिए, मैं अपने गद्दे जो हैं वो उठाने लग रही थी। इनको ले जाके फिर धूप में छत पे फैला दूंगी, दोनों कमरों के गद्दों को। थोड़ी सी धूप लग जाती है ना, तो इनके कीटाणु वगैरह से भी मर जाते हैं। और नहीं तो जैसे बरसात ये होता है ना कि मतलब कोहरा सा हुआ रहे और बादल से हुए रहे, तो जैसे उमस वो बन जा, मतलब उमस सी टाइप नहीं हो जाता, गिल्ला गिल्ला सा, वैसे वाला। तो मैंने कहा चलो सारी चादर वगैरह, रजाई वगैरह सारों को धूप लगाते हैं आज। तो जी मैंने गद्दे वगैरह डाल दिए। एक जोड़ा इधर डाला, एक जोड़ा उधर सामने की साइड। वैसे तो अगर ये सामने वाले ऊंचे ऊंचे मकान ना हो ना, तो फिर तो हमारे यहाँ छत पर पूरा दिन धूप रहेगी। तो तीनों बच्चे यहाँ बैठ के कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। और मम्मा, हाँ आज तो मशीन भी आ जाएगी शायद बेटे, पता नहीं है पक्का। और ये रजाई वगैरह से भी डाल दी, क्योंकि इधर ना ये पेड़ से, अगर ये दीवार खाली हो ना, ये पेड़ से ना हो, फिर तो सारे इधर ही डलते। तो कुछ इधर उधर करके मतलब छत पे ही फैला दिए मैंने। अब मैं जाती हूँ नीचे, बच्चों के खाने का अरेंजमेंट करती हूँ। पार्सल वगैरह भी लगा दिए जो हमें लगाने थे,
कपड़े वगैरह फैला देते तो आज है ना सुकून सा मिल रहा। धूप में ऐसा मन हो रहा कि धूप में ही बैठे रहो, पर काम है नीचे तो बैठ नहीं सकते। नहीं तो चूल्हा ऊपर रखा और ऊपर ही बैठ के हलवा वलवा बना लिया कुछ, तो धूप की धूप लग जाएगी और हलवे का हलवा बन जाएगा। पर टाइम नहीं है अभी उस चीज़ का, तो अभी मैं जाके नीचे देखती हूँ। फिर बेटे खाना बनाऊँ या दूध वगैरह दे दूँ? पहले दूध ब्रेड वगैरह कुछ। दूध ब्रेड नहीं, और आज मलाई चमचम बना देना, आपने परसों भी नहीं बनाई थी। सुन तो लो। हाँ, नॉर्मल पराठे, दूध और अचार, और जिसे खाना होगा, जिसे साग खाना होगा उसके साथ खा ले। साग बस भाई तुम पहले आपस में तीनों लड़ लो। अब 3 जने, तीनों एक दूध ब्रेड मांगेगा, एक चाय ब्रेड मांगेगा, एक रोटी मांगेगा। अब तीनों के लिए अलग अलग करके आऊँ डैडी मैं? के लिए फिर भी रोटी तो आपने डैडी तो अभी दुकान पे जा लिए। कोई नहीं, आप एक तो पराठे भी बना देना और दूध तो बनाना ही है आपको, फिर उसके साथ ही चल देखती हूँ मैं नीचे जाके क्या करना। शाम को मलाई चमचम बना। अजी मैं तो हवा ही हो जाऊंगी, सारी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दूंगी, अपना भी काम कर लूँ। एक चीज मम्मी, वो मैंने आपको तू बताया मलाई चमचम तो तू भी बना सके बेटा। बनाई हुई है मैंने। हाँ तो मैं वही तो कह रही, मलाई चमचम तो तू भी बना सकती है, अपनी पढ़ाई कर ले। अच्छी तो हो गई। ओ मैंने ना पता अकेली नहीं वो बनाएगी बेटा, टेंशन ना ले, मम्मा साथ में रहेंगी। एक बार ना वो मेरे क्या ना बोलते हैं, चोट सुन लग रहे हो? गई हाथ में। एक बार वो ना फैलाते हुए वो हाथ सा उसमें लग गया कोने से पर रीलिंग में बहुत जोर से, ये देख नीला हो गया। दिखाना। टोप्पा तो हटा ले, आंखों पर से दिखाना, तुझे नहीं देखने का। तो जी दोपहर का टाइम हो गया और आटा वगैरह में लगा के आ गई। साग है, असल में कल बनाया था मैंने साग, और सुबह को हमने थोड़ा सा ही खाया के फिर हम लोग चले गए थे, तो फिर वो जो का तू ही रखा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मेहनत लग रही, क्यों वेस्ट करना, तो इसीलिए बस फिर हमने साग रखा था, गेहूं का आटा बना के मैं आ गई। तो अभी मैं सोच रही थी, मैंने कहीं गद्दे वगैरह ना कर दूँ, क्योंकि इधर की तरफ धूप नहीं आ रही अब, जो इधर गद्दे हैं ना, तो उन्हें सोच रही थी, मैंने कहा नीचे कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे तो फिर अकेले से हो नहीं पाएंगे। और यहाँ आके मेरा मन कर रहा कि मैं थोड़ी देर धूप सी में लेट जाऊँ, फिर उसके बाद ही करूँगी। तो वही है, थोड़ी सी देर लेटती हूँ धूप में, फिर गद्दे वगैरह नीचे लेके जाऊँगी, फिर उसके बाद रोटी वगैरह बना के बच्चों को भेजूँगी ट्यूशन। और फिर मेरे काम पड़े हैं आज थोड़े से नीचे, क्योंकि कल थे नहीं घर में, तो कल के काम थोड़े पेंडिंग से पड़े, कुछ तो निपटा लिए, कुछ रह गए, तो मैंने कहा चलो वो भी कर लूँगी। तो इनको ना गद्दों को अलट पलट सी कर दूँ मैं, थोड़ा सा इधर से उधर, दोनों साइड आँच सी लग जाएगी इनके, फिर करेंगे। और थोड़ी सी देर फिर मैं धूप में ही बैठती हूँ, और मन ऐसा कर रहा कि बैठना क्या, सो जा पड़ के धूप में, पर काम पड़े अभी नीचे, नहीं तो लेट भी जाती। और मेरी पुत्रियाँ ऊपर पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई करके फिर बेटे ने उधर टेंट लगा लिया अपना, अभी आकर देखा तो उसमें पड़ी है टेंट में। मैं करूँगी इसे फोल्ड, ये तेरे से नहीं होने का बेटे। चलिए जी, पहले मैं इन्हें गद्दों वगैरह को कर दूँ इधर को, फिर उसके बाद इन्हें नीचे लेके जाते हैं, और थोड़ा सा मैं भी लेट जाऊँ धूप में। तो जी यहाँ पे गद्दे सूख गए थे, उनको हम लेके आने लगे हैं नीचे। और पीयू के डैडी आए थे खाना खाने के लिए, तो वो भी छत पे ही थे। असल में खाना खाने क्या, वो आए थे अपने बाल वगैरह कटवा के, कलर वगैरह करवा के, बालों पे शेविंग वगैरह करवा के। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो फिर आप हो, तो मैं कहा गद्दे पकड़ा दो, नहीं तो मुझे बार बार ऊपर नीचे आना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से वो ऊपर ही से ही पकड़ा दे रहे थे। हालांकि मेरे जो बेड के गद्दे हैं ना, वो काफी पुराने हो गए हैं, मेरी शादी से भी पहले के हैं वो। मतलब जो मेरे पास पहला बेड था ना, पीयू के डैडी का ही बेड था वो पहला ही, तो उसी बेड के ये गद्दे हैं मेरे पास। बल्कि जब हमने ये वाला बेड लिया था ना, तो वो ये गद्दे छोटे थे, तो फिर हमने इसमें ना लगभग 6-7 इंच का टुकड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है इन गद्दों में। तो पुराने ही गद्दे मेरे चल रहे हैं, नए इसलिए नहीं ले रहे। मैंने कहा चलो जब तक पुराना चल रहा है तो इसी से ही चला लेते हैं, फिर तो जब नए लेंगे तो लेंगे ही। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हम ले आए थे इनको, और फिर इन पे मैं बेडशीट बिछा दूंगी। और बेडशीट बस मैंने इधर वाले बेड की उधर वाले पे बिछा दी, उधर वाले की उधर वाले पे बिछा दी। पर कहा थोड़ा सा चेंज सा हो जाएगा, तो धोई तो अभी जा नहीं रही है। मैंने कहा मतलब मैं ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, धुल भी नहीं रही हूँ, और अभी ना तो बच्चे इतना रहते घर में कि गंदा हो जाए या कुछ भी, और मेरा भी इतना नहीं होता कि मैं अंदर बेड पे बैठूं या कुछ करूं। तो सोने वगैरह के लिए ही अंदर जाते हैं ज्यादातर, तो अंदर जाया नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए बस ये बेड सेट कर दूंगी मैं, इसके बाद जो दूसरे वाला बेड है उसकी भी बेडशीट वगैरह बिछा के उसे भी सेट कर देंगे।
तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी फिर रसोई में, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, साग ही था। आप भी ये कहेंगे कि साग, असल में हमारे यहाँ साग चल जाता है 2 दिन आराम से, और वैसे तो मैंने ये 1 दिन पहले बनाया था तो खाया नहीं गया था, तो इसी ही दिन ये खाया जा रहा था, तो इसीलिए तो यहाँ पे फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि एक आधी रोटी मिल जाए तो एक ही आधी रोटी खानी, तो तू ये ऐसे ही मतलब साग की ही साथ दे दे, अब और क्या बनाएगी। असल में उन्हें भी यूं रहता है कि मतलब जैसे अंदर बाहर ऊपर नीचे के सारे काम से हो जाते हैं, तो वो भी ये सोचते हैं कि ज्यादा परेशानी ना कर हो या ज्यादा परेशान ना करना पड़े इंदु को। तो देखिए ये होता है कि जैसे कोई भी, मैंने जहां तक ये तो जरूर कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये भी सही है कि अगर औरत जीवन में कुछ करना चाहती है और पति सपोर्टिव है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। एक आशीर्वाद मान के चलो कि हाँ भाई पति इस तरीके का आपको मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरा तो ये कहना कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ भी कर पा रही हूँ, चाहे वो व्लॉगिंग कर रही हूँ, चाहे मैं अब जो कर रही हूँ वो है, या कुछ भी काम है जो मतलब इनकम सोर्सेज मान लीजिए या जैसे भी, तो पीयू के डैडी की ही हेल्प और सपोर्ट से मैं कर पा रही हूँ। मैं सही में बताऊं, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की उसके लिए भी पीयू के डैडी ने ही मुझे इनकरेज किया था, और अब जो ये काम जोड़ा है ना, ये भी पीयू के डैडी का ही, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना या उनकी बातों के बिना सच में कुछ नहीं हो पाता। और सही में मुझे इस बात में वो नहीं है कि मैं अपने जीवन में ऊपर हूँ नीचे हूँ क्या हूँ कैसे हूँ। शुरू में मेरे माँ बाप ने और उसके बाद पीयू के डैडी ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है, और भगवान का तो खैर कृपा मैं यूं कहूंगी कि हमेशा बनी रही मेरे ऊपर। जैसे भी मान लीजिए ऊपर नीचे देखिए जीवन में चलता रहता है, सुख दुख चलते रहते हैं, लेकिन ये भी है कि कहीं शायद मेरा विश्वास था या क्या था, मैं यूं भी नहीं कहती। कहते हैं ना कि भगवान पे विश्वास रखो तो भगवान भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते, तो वो वाली चीज थी कि किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रूप में मेरे साथ हमेशा इस तरह की चीजें रही है कि जीवन में कुछ भी करा तो उसके लिए पता नहीं कहाँ से कैसे क्या चीजें हुई। और आज के टाइम में पीयू के डैडी हैं सबसे बड़ी बैकबोन, आप मेरी मान के चलिए उन्हें, कि उनके बिना मतलब कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना बहुत मुश्किल से मिलता है, और भगवान करे कि सबको ऐसे लाइफ पार्टनर मिले जो उनके जीवन में आगे बढ़ने में भी उनकी हेल्प करे, और साथ ही साथ उनका जो जीवन है उसे भी मतलब अच्छा बनाए। देखिए ऊपर नीचे चलता रहता है एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ समझने वाला और उसे आगे बढ़ने में मदद करने वाला लाइफ पार्टनर सबको मिलना चाहिए। जी खाना वगैरह खा लिया, अब मैं लाइव करने की सोच रही थी, और ऐसा हो रहा कि जहाँ मैं लाइव करने के लिए सोचूं उसी ही टाइम पे लाइट भाग जा। लाइट भागने का ये तो है नहीं कि कोई दिक्कत है, लेकिन लाइटिंग कम हो जा, तो बस देख रही अभी वैसे है तो 5-7 मिनट क्या करूँ क्या नहीं। मैं कल आज इतना कपड़े ही उतार लिया हूँ, ऊपर से छत पे से कपड़े रखे हैं, रखे क्या वो है ये, अब तो सूख गए होंगे, जितनी धूप लगनी थी उनके लग गई। और अभी भी है वैसे तो थोड़ी सी लाइट कहूँ, थोड़ी सी धूप, और ऊपर आते ही ना आज ऐसा हो रहा बस तो नीचे ना जावे मन नहीं हो रहा। चलिए जी अभी तो हम कपड़े लेके जाते हैं। आज तो सूख ही गए, भगवान ने वो करा तो आज सूख गए। किसकी स्वेटर है ये, तो हमारी है ही नहीं स्वेटर, ये किसकी आ गई इधर, ये शायद पड़ोसियों की आ गई है हमारे उड़ के। यही दिक्कत होगा, ज़्यादा ऊपर कपड़े हो ना उड़ते फिर बिना हवा के भी। खैर चलिए जी कपड़े लेके चलते हैं नीचे, और देखती हूँ लाइट आई तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूँगी जो रखने के। तो जी लाइव करा था मैंने और हिम्मत नहीं पड़ी, बस बेडशीट ही दिखाई गई। पता नहीं अकड़ाहट सा हो रहा बहुत ज़्यादा, जैसे बुखार से का। तो मैं सोच रही, मैंने कहा मैं ना पहले 1 कप चाय पी लूँ, और चाय पी के फिर करूँगी काम, और चाय पी के दवाई लेके लेटूँ थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये हो जाना कि जब कंटिन्यू काम करें फिर रेस्ट नहीं मिलता। तो बस मैं चाय पी के, और एक मन कर रहा कि पहले चाय पी ले फिर लेटिए, एक मन कर रहा कि रेस्ट कर ले पहले फिर चाय पी लिए उठ के। तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा दवाई लेके ही रेस्ट करूँ, और उसके बाद ही फिर मैं मतलब दवाई लेके ही लेटूँ, तो तभी थोड़ा सा आराम मिलेगा। क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा, अकड़ाहट सा, बुखार भी नहीं कह सकते कि भाई बुखार हो रहा, बुखार भी नहीं हो रहा, लेकिन बस इन चीज़ों में हो रहा दर्द सा कंधों में। खैर कोई बात नहीं जी,
पीते हैं चाय, दवाई लेती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ। काम तो देखे ज़रूरी है, करना बिना काम करे तो गुजारा नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए। तो चलिए जी, इलायची वाली एक ज़बरदस्त सी चाय पी के और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके एक एनर्जी ड्रिंक के साथ एनर्जी नैप लेके फिर अपनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। ओके जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।